ये कहानी है चार दोस्तों की, गौरव और सनी, चेतन और कृष्णा की। बहुत समय बाद ये चारों एक साथ मिलते हैं। मिलने पर ये सोचते हैं कि हमें पहले के जैसे मस्ती करनी चाहिए, तो ये सभी चेतन के घर जाने का डिसाइड करते हैं। एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके बड़े ही आराम से चेतन के घर की ओर निकल देते हैं। चेतन के घर पहुंचने के बाद स्लीपर उतार करके घर में दाखिल होते हैं। अंदर जाने पर ये लोग बैठ जाते हैं। बहुत थक गए होते हैं, इस वजह से ये रिलैक्स फील करते हैं। फिर अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, जब ये खेला करते थे तो कैसे मज़े करते थे। इसी के बीच में चेतन के दिमाग में एक आइडिया आया। चेतन ने बोला कि आज मैं शराब बनाना सिखाता हूँ, और सारी सामग्री को वो उसी वक्त अरेंज कर लेता है। अरेंज करने के बाद में चारों दोस्त मिलकर के चेतन के कहे अनुसार प्रक्रिया को संपन्न करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पानी की बोतल में चीनी मिलाते हैं। मिलाने के बाद में उसे अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। घोलने के बाद में उसके अंदर ईस्ट मिलाने के लिए ईस्ट पाउडर डालते हैं, और उसे भी बड़े ही सावधानी से उस बोतल के अंदर आराम से डाल देते हैं। जब ये प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं तो उसके ऊपर के ढक्कन को हटा करके उसके ऊपर बैलून लगा देते हैं। इसके बाद में प्रक्रिया को जल्दी सुनिश्चित करने के लिए उसे पानी की बाउल में गर्म कर देते हैं, ताकि ये शराब कुछ चंद घंटों के अंदर ही बन जाए। चारों लोगों ने आपसी सहायता की मदद से यहाँ पर बनी हुई शराब को छान लिया। छानने के बाद में ये चारों गिलासों में शराब को कर लेते हैं। इसी बीच गौरव के घर से कॉल आता है। पिता की हालत ज़्यादा खराब होने की जानकारी मिलने पर गौरव वहाँ से उठ करके अपने घर चला जाता है। गौरव के जाने के बाद में ये तीनों अपनी शराब की पार्टी जारी रखते हैं। बिना किसी वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में इन तीनों ने बनाई हुई शराब इनके लिए मौत का सबब बन जाएगी, ये इनको कहाँ पता था। देखते ही देखते ये तीनों के तीनों यहाँ पर मर जाते हैं। जब गौरव अपने दोस्तों के पास में लौट कर के आता है तो उसे ये बात कहाँ पता थी कि जिन दोस्तों के साथ में वो बचपन में हंसता खेलता बड़ा हुआ था, वो तीनों के तीनों अब उससे दूर जा चुके हैं। सनी के शरीर में थोड़ी बहुत हलचल देखने पर गौरव उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, और सनी की एक पागल बहन भी है जो कि अपनी मानसिक स्थिति से लाचार है। डॉक्टर जब उसकी पट्टी को आंखों से उतारता है तो यहाँ पर पता चलता है कि अब उसकी आंखों की रोशनी कभी भी वापस नहीं आएगी। ये कंफर्म करने के लिए कि हो सकता है शायद उसकी आंखों में रोशनी बची हो, डॉक्टर चेक करता है। पर चेक करने के बावजूद भी जब वो किसी प्रकार का कोई भी उत्तर नहीं देता है, तो डॉक्टर कंफर्म हो चुका है कि नकली शराब पीने पर उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। जब गौरव शनि को देखने के लिए आता है तो डॉक्टर बताता है कि शनि की आंखें खराब हो चुकी हैं। गौरव सोचता है अब इसकी पागल बहन का क्या ही होगा।
दूसरी ओर यहाँ पर चेतन का परिवार है, जिसमें उसकी एक बड़ी बहन और एक अपाहिज भाई है। यहाँ पर उसकी लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए दोनों के पास में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। इस दुख की घड़ी में इनका कोई सहारा भी नहीं है। बहन को मजबूरन यहाँ पर भीख मांगनी पड़ रही है ताकि वो अपने भाई का अंतिम संस्कार कर सके। बड़ी ही ऐसी दयनीय स्थिति में यहाँ पर गौरव भी आता है। जब गौरव इस तरीके की स्थिति देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है। तीसरी ओर ये कृष्णा का परिवार है। ये कृष्णा की माँ है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि अब यहाँ पर भी कृष्णा की लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए कृष्णा की माँ के पास कोई पैसे नहीं है। जब गौरव को ये स्थिति पता चलती है तो वो फिर से जोर जोर से रोने लगता है। चौथी ओर ये गौरव के पिताजी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जिनको अस्थमा की बीमारी है। गिरते पड़ते, चलते संभलते, धीमे धीमे चलते हैं। चूँकि अब उसके तीनों दोस्तों का ये हाल देख करके अब वो समझदार हो चुका है कि उसे जीवन में इस प्रकार का कोई काम नहीं करना है और अपने पिता का सहारा बन करके उनके साथ में आगे चलना है। तो बच्चों, अब अपन जानते हैं इसके पीछे का रीजन कि अल्कोहल ऐसा कैसा बना जिसको आपने ड्रिंक किया तो उसकी वजह से ये 2 लोग मर गए और एक जो व्यक्ति था वो यहाँ पर अंधा हो गया। इसके पीछे का जो रीजन है कि जब हम यहाँ पर जब सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें जब हम ये ईस्ट मिला देते हैं तो ईस्ट मिलाने पर ये जब हमने इसके ऊपर जो बलून लगाया था तो इसकी वजह से इसके अंदर एयर का सप्लाई स्टॉप हो गया और इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ये ईस्ट और ये यहाँ पर जो शुगर सॉल्यूशन था, ये शुगर सॉल्यूशन को उन्होंने इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया था और रिएक्शन हो रही है। इसका कंफर्मेशन यहाँ पर गैस के फॉर्म में जब ये बलून जब ये स्वेल अप हो गया था तो ये कंफर्मेशन हो गया था कि रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। रिएक्शन को फास्ट अप करने के लिए हमने यहाँ पर ये वाटर बाथ दिया था ताकि ये रिएक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अब आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब यहाँ पर हमने जो ये अल्कोहल बनाया था इसमें 2 प्रकार के अल्कोहल बने थे। एक था इथाइल अल्कोहल, एक था मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को कहते हैं इथेनॉल, जो कि पीने योग्य होती है, जो कि मार्केट में आप लोगों को लिक्विड शॉप में मिलती है। परंतु जो मिथेनॉल होती है या मिथाइल अल्कोहल होती है वो कभी भी ड्रिंक पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती। वो अगर आप पी लेते हैं तो आपके सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो कि लिक्विडिटी के नेचर का होता है, वो कोगुलेट हो जाता है। जिस प्रकार से कच्चे अंडे को उबालने पर वो जम जाता है, इसी प्रकार से आपका जो सेल है उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है वो प्रॉपर तरीके से जम जाता है और सेल का नेटवर्क ठप हो जाता है, वर्किंग स्टॉप हो जाती है और इसी प्रकार से जो व्यक्ति होता है वो मर जाता है। और इसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आपके नर्व इंपल्स पर यानी ऑप्टिकल नर्व्स पर भी आपका ये पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव, अगर धोखे से अगर पेशेंट बच भी जाता है तो उसकी ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, वो जीवन भर के लिए अंधा हो जाता है। राधे ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से, देव कोचिंग क्लासेस की तरफ से ये एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप लोगों को अगर ये मैसेज अच्छा लगा हो तो आज से ही अल्कोहल का सेवन करना बंद करें। तब तक के लिए बाय।